आज फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर दर्जनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर ने टूंडला विधानसभा से और जसराना से शिवसेना प्रत्याशी रणवीर सिंह के अलावा बहुजन समाज पार्टी से बसपा प्रत्याशी साजिया हसन ने नामांकन किया। साजिया हसन के परिवार के पास कोई अपना वाहन नहीं है। पति पूर्व विधायक अजीम भाई के नाम से एक बाइक भी नहीं है। लखपति साजिया हसन के पास में कैश 17,000 रुपये है। 2,81,000 रुपये की चल संपत्ति की मालकिन साजिया हसन पर 2,47,000 रुपये का सोना और 15,000 रुपये 750 रुपये की चांदी है। साजिया 23,50,000 की अचल संपत्ति की मालकिन है। पति पूर्व विधायक अजीम भाई के पास में 10,000 रुपये कैश, 98,800 रुपये सोने के मालिक अजीम भाई पर 2,65,000 की संपत्ति है। वहीं विधानसभा टूंडला से भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर आज नामांकन करने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। नामांकन करने के बाद प्रेमपाल सिंह धनगर ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया के लिए। मैंने 95 टूंडला विधानसभा से नामांकन किया है और मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को पुनः टिकट दे करके आशीर्वाद देने का काम किया है। तो जनता का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो चाहे वो प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों, वो धरातल पर आई हैं। हर पात्र और गरीबों को लाभान्वित करने का काम किया है। वहीं आज जसराना विधानसभा से शिवसेना प्रत्याशी रणवीर सिंह ने भी नामांकन किया और जीत का परचम लहराने की बात की। मैं रणवीर सिंह लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ कॉलेज आगरा में और सामाजिक न्याय डेवलप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा भी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था हमारी पार्टी का। हमको कुछ सीटें देने की बात की गई थी और नेशनल न्यूज़ इंडिया टीवी पे भी आपके और एबीपी न्यूज़ पे न्यूज़ चैनल पर काफ़ी कुछ चला। मीडिया बंधुओं ने बहुत सहयोग दिया और काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियाँ, ऐतिहासिक रैलियाँ हमारी हुई। नसीरपुर 90 तौर पे एक बहुत बड़ी रैली थी जिसमें माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि थे। कई प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में रहे वो। आज आप देखिए मुद्दे क्या है। पार्टी का मुद्दा जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के। शिक्षा की जब संविधान एक है, कानून एक है, तो शिक्षा पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। गरीब का बच्चा वहाँ दलिया खा करके दम तोड़ दे रहा है और कारपोरेट जगत में जो व्यवसाय बन गया है, बड़े स्कूलों में बच्चे जो कांच के घरों में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की मांस पैदा होते ही मांस पकड़ लेते हैं और आप देखिए गरीब के बच्चे को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज वक्त है बदलाव का, शिक्षा नीति में बदलाव का। पॉलिसी शिक्षा की ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ कलेक्टर का बच्चा पढ़े वहाँ मजदूर का बच्चा पढ़े, जहाँ गवर्नर का बच्चा पढ़े वहाँ सिपाही का बच्चा पढ़े। सबको एक जैसी शिक्षा पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाके। क्यों आज लाखों रुपए फीस हो गई मेडिकल की, IIT की, कहाँ से लोग पे करेंगे? खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में शिक्षा पॉलिसी एक जैसी नहीं। दूसरी बात स्वास्थ्य। कोई आदमी, आपने पिछला अभी 2 साल का कोविड का काल देखा है, आपने आप मीडिया बंधुओं ने कवरेज दिया है। आप देखिए इतनी भयंकर दौर में और लोग दर दर भटक रहे थे, ऐसी स्थितियां थी। तो ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि यदि सरकारें, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे कोई भी हो, गरीब के लिए या अमीर के लिए स्वास्थ्य पॉलिसी एक जैसी होनी चाहिए। सबको इलाज फ्री मिलना चाहिए, चाहे 1 रुपये का हो चाहे 10 लाख, क्योंकि शौक से भाई कोई बीमार नहीं पड़ता। दूसरी बात, कानून व्यवस्थाओं में 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल हो गए, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कानून आप प्रशासन में देखेंगे जाकर के, गरीबों का कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, हक अधिकार की बात कहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी बदलाव देखने को मिलना चाहिए। ये जो नाली खरंजा, ये जो है ना सड़क नाली है, ये विकास नहीं है। विकास आदमी के जीवन में बदलाव में दिखना चाहिए। उसकी पॉलिसी सही हो, शिक्षा पॉलिसी, उसके बच्चों को पढ़ने का हक मिले, स्वास्थ्य सेवा सही होनी चाहिए और कांच के शीशों में जहाँ बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ छोटे लोग भी पढ़ने चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लिए और इसका बहन सरकार को करना चाहिए। धन्यवाद। शिवसेना से रोजगार के मामले में देखिए, रोजगार के मामलों पर भी आप देखिए, रोजगार में भी बहुत सारे अवसर हैं और युवा आज जो बेरोजगार घूम रहा है उनको हम देखते हैं। कोई भी सरकार हो, चुनाव के समय पे ही क्यों नौकरियां निकलती हैं? क्यों नहीं 5 साल में आप लगातार चरणबाई नौकरियां निकालते हैं? कई एग्जाम ऐसे 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल हो गए, बच्चे सड़क पे हैं। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोकतंत्र में आप कहते हैं, हमने जो हमारा गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, सामाजिक न्याय लोक पार्टी का, उस समय हमने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की राष्ट्रवादी विचारधारा से लेकर के और योगी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर गठबंधन किया था।
हमें लगा था कि पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित वंचितों को न्याय मिलेगा और उनको भी हक अधिकार में आप उनको भी भागीदारी देंगे। लेकिन आज हमें लगता है कहीं ना कहीं भारी निराशा है हमको कि हमें हक अधिकार के साथ भागीदारी नहीं दी जा रही है। जहां हमसे 5 सीटों का वादा किया था, आज वो सीटें हमको नहीं दी गई हैं। हमको धीरे धीरे चरणबद्ध देनी थी, लेकिन नहीं दी गई हैं। कौन निराशा है। और देखिए, आने वाले चुनाव में मैंने जसराना विधानसभा पे अभी नामांकन किया है शिवसेना से। उन्होंने हमको सम्मान दिया है क्योंकि हमारी पार्टी का सिंबल नहीं था। तो आप देखिए, पूरी फाइट के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार रहना होगा कि उनको भारी नुकसान होने जा रहा है।